फ्रेंड्स, आज हमारे पास दो क्लाइंट्स आए हैं और अभी तक तो हम ये बात करते रहे थे कि वीज़ा हम कैसे लगवाते हैं और किस तरीके से हम इसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन आज ये दो क्लाइंट मेरे ऑफिस में आए हैं और इनका ये कहना है कि हम चंडीगढ़ गए थे एंड ये मेरे पास आए दिखाने के लिए कि सर हमारा वर्क परमिट आप कैसे लगा सकते हैं। इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। ये इनका ये कह रहे हैं कि हमारे से फ्रॉड हुआ है और मुझे भी देख के लगता है कि इनका जो अप्रूवल लेटर है जॉब ऑफ़र का, इट्स ऑल फेक। और मैं दिखाना चाहूँगा ये अपने क्लाइंट्स को कि बिवेयर ऑफ ऑल दीज फ्रॉड्स, इन फ्रॉडों से बचें और हमेशा उसी व्यक्ति विशेष के पास जाएं जो कि कनाडा सरकार से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर हो। और मैं एक जन जागरण अभियान के तहत लोगों को भी जागरूक करता रहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों नहीं समझते। तो हम इनसे ही पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और ये रिटर्न एग्रीमेंट है जो कि उनके द्वारा मेरे क्लाइंट्स को दिया गया है और इसमें ये लिखा है कि द एग्रीमेंट ये कहता है कि हम आपको सर्विस देंगे कनाडा वीज़ा के लिए। और लेकिन जहाँ तक कानून है कैनेडियन अथॉरिटीज़ का, वो ये कहता है कि कोई भी लाइसेंस जिसके पास है वही केवल वीज़ा सर्विस दे सकता है। अब हम बात करेंगे और एक और बड़ी अजीब बात है कि इनको वर्क परमिट का एक फर्जी लेटर थमाया गया है और इनका ये कहना है, तो जी आपका ये कहना है कि भी आपसे 40,000 पहले लिए गए और बाकी 5 लाख की डिमांड हुई और बाकी पैसा जो है एम्प्लॉयर की सैलरी में से कटेगा। मुझे हैरानी इस बात की है कि कनाडा इज़ ए डेवलप्ड नेशन, लेबर लॉज वहाँ तो परमिट ही नहीं करते कि इस ढंग से जो तनख्वाह वहाँ से कटेगी। आई डोंट नो आप कहाँ फंस गए, आप कहना चाहेंगे अपने हिसाब से। तो हम बात करेंगे मिस्टर अख्तर हैं और मिस्टर आसिफ हैं। बताइए सर आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन भी। मिस्टर अख्तर। सर मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, मोहम्मद महराज सैयद। हमारे साथ सेक्टर 34 में स्कैम हुआ है 47 में। प्रीत मैडम थी। उन्होंने हमारे से ये कहा कि आपके टीटेक्स सैलरी में से कट जाएगा और आपसे यहाँ से 1 लाख रुपए यहाँ लिया जाएगा, बाकी आपका वहाँ जाके मतलब ड्यू उसमें से सैलरी में से कटेगा। अच्छा 1 लाख था, 40,000 पहले लिए। हाँ गॉट इट। 40 लाख, वो 40,000 पहले लिए सर हमारे से जी। और इसी विषय में हम आपके पास आए, हमें पता चला था कि आप यहाँ बहुत मतलब हैं। हाँ, क्या आपके पास में मतलब वहाँ का कनाडा का वो काम होता है, तो हमें किसी ने बताया था सर, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं यहाँ पर। और ज़्यादा ही मतलब जागती हो रही थी सब लोगों के साथ में और काफ़ी लोग भी हमारे साथ में थे, तो वे भी बोल रहे हैं। फिर वहाँ के पड़ोस में से पूछा किसी से, तो वो बोल रहे हैं ये किसी का वीज़ा नहीं लगाते भैया, ये पैसे ठगने का काम करते हैं। तो हमारा जब वीज़ा लेटर वगैरह आने की तैयारी हो गई तो वह मैडम एक्सीडेंट करके बैठ गई और वहाँ पे ऊँची बोलिए, क्लाइंट भी सुन पाएँ, थोड़ा सा आवाज़ तेज। वे मैडम एक्सीडेंट करके बैठ गई, उन्होंने ऑफिस में आना बंद कर दिया। फिर उनके एक दूसरे साथी थे, क्या नाम था सर भाई, गौरव भैया थे, तो वे भी हमें बहुत दिलासा देते थे, लेकिन वे दोनों मतलब बोलते हैं मेरी तबीयत ख़राब है मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर उनके बाद में एक लड़का हर्ष है, उन्होंने ये हैंडल केस किया हमारे साथ में। तो वे बोल रहे हैं कहने आपका काम करा देंगे, आप निश्चिंत रहे, तो आप हमें और पैसा दीजिए तो हम आपका काम जल्द से जल्द करवाएंगे। तो जहाँ आप गए आपने उनका नाम पता, आपने लाइसेंस पूछा, उनके पास लाइसेंस है इस काम को करने का कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से? तो उन्होंने 2 कागज़ मुझे दिखाए, दोनों झूठे थे। तो वैसे कंपनी कौन सी थी बाय द वे? कंपनी सर CW के नाम से जो ये कागज़ है, और जो कंपनी हमें भेज रहे थे एटलांटिक पैकेजिंग, जो कैनेडियन कंपनी। नहीं, ये रिटर्न एग्रीमेंट आपने किससे साइन किया? हाँ ये वो जो क्या बोल के बताइए। 47 में सेक्टर में ये मैडम है, प्रीत मैडम। हाँ, कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का दी कॉन्सर्ट वाइल्ड। ओके, द कंट्री वाइड। जी, द कंट्री वाइड। हाँ जी सर। सेक्टर 47D। हाँ जी। तो 40,000 लेने के बाद अब उसके बाद और पैसे मुझसे मांगे एम्बेसी अपॉइंटमेंट के लिए, तब कि वो तय नहीं था, पहले तय नहीं किया था, फिर उसके बाद मांग रहे हैं। तो मैंने वहाँ एक्शन लिया कि आपने मुझे कहा था वीज़ा आ जाएगा यहाँ तक, उसके बाद पैसे देना है, तो वो वीज़ा के नाम पे झूठा पेपर वीज़ा दे दिया। ये हुआ सर। देखिए अब मैं पेपर वीज़ा भी इनका देख रहा हूँ, कहाँ है पेपर वीज़ा सर इसमें? ये वाला। दिस इज़ नॉट अ वीज़ा, दिस इज जस्ट लेटर, पेपर वीज़ा ऐसा कहीं नहीं मिलता है। बिल्कुल सर, झूठा है।
आप समझिए ऐसे पेपर वीज़ा कोई नहीं मिलता है, और ये LMIA का नंबर फर्जी लगा रखा है, हाँ जी, और इट्स ऑल फेक। अब मैं अपने क्लाइंट्स को ये कहना, देखिए आप आए, आपका धन्यवाद। मैं खुद एक जन जागरण अभियान चला रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में बहुत फ्रॉड है। बिल्कुल सर। मैं चाहता हूँ सर आप जो फ्रॉड लॉगिन के लिए कुछ करें। देखिए मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन क्लाइंट्स को भी ये समझना चाहिए। देखिए जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको देखना चाहिए उसने MBBS कर रखा है कि नहीं, उसके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की डिग्री है कि नहीं। आप एक लॉयर के पास जाते हैं, वो LLB करके बार काउंसिल का मेंबर होता है। मुझे समझ नहीं आती आप लोग इसे फाइल पकड़ा देते हैं किसी के पास जाके कि ठीक है हमारा वीज़ा लगवाओ। आप जिस किसी के पास भी जाएं, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूं, आप ये सुनिश्चित करें, आप कनाडा के फाइल किससे लगवा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि उस व्यक्ति विशेष के पास कैनेडियन गवर्नमेंट से प्राप्त रजिस्टर्ड लाइसेंस है कि नहीं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट में ऐसे लाइसेंस नहीं देती है, इमिग्रेशन लॉ का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। दीज पीपल डोंट नो एनीथिंग। एनीवे, इस बात के लिए आप पहले नहीं तो कम से कम जागरूक हुए हैं। तो ये हमारे ऑफिस में आए थे। हमारा मकसद किसी के खिलाफ कुछ बयानबाजी करना नहीं है। वट एवर ट्रुथ दे हैव टोल्ड, हम जो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि कृपया जागरूक होइए, और जिस किसी भी व्यक्ति विशेष से अपनी सेवाएं लें, यह सुनिश्चित अवश्य करें कि उस व्यक्ति विशेष के पास उस कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस है कि नहीं है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।